हेलो डियर स्टूडेंट्स, लर्न भारत के प्लेटफॉर्म पर फिर से आपका स्वागत है फिजिक्स पजल सीरीज़ के अगले क्वेश्चन में। ये काइनेमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है और पजल क्या है ये इस क्वेश्चन में ही हम लोग देखते हैं। लेट्स वॉच द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? एक रोबोटिक एक्सप्लोरर रोवर एक ड्वार्फ प्लेनेट जिसका शेप परफेक्ट रिजिड स्फीयर की तरह है, वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट करता है और नेविगेट करना शुरू करता है विथ कांस्टेंट स्पीड v विच स्टार्ट्स टू मूव ड्यू साउथ बाय डिस्टेंस l। सबसे पहले ये साउथ की तरफ मूव करता है, देन मूव्स ड्यू वेस्ट बाय डिस्टेंस l एंड देन मूव ड्यू नॉर्थ बाय डिस्टेंस l। फाइंड एवरेज वेलोसिटी फॉर दिस होल मोशन इफ रेडियस r ऑफ दिस ड्वार्फ प्लेनेट इज ग्रेटर देन 12l। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। इसमें एक रोवर की बात की गई है। रोवर जैसे कि मार्स मिशन के लिए कैसा रोवर हम लोगों ने यूज़ किया था, इसका एक प्रोटोटाइप मैंने दिखा दिया। ये रोबोटिक रोवर प्लेनेट के ऊपर ट्रैवल करता है, सैंपल इकट्ठे करता है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं इसके। लेकिन ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, मोशन का क्वेश्चन है। चलिए हम देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। आप एक बार इसको ट्राई कर सकते हैं। गिव इट ए पॉज, वीडियो को रोकिए, एक बार ट्राई कीजिए। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। चलिए मैं मैप का यहाँ पर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लेता हूँ। ईस्ट राइट साइड, नॉर्थ आप देख सकते हैं हमारे पेज पे अपवर्ड दिख रहा है। तो ये रोवर कहाँ से कहाँ ट्रैवल करता है? ए से बी डिस्टेंस l साउथ की तरफ, फिर बी से सी वेस्ट की तरफ सेम डिस्टेंस l, देन सी टू डी सेम डिस्टेंस l नॉर्थ की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे? हमें निकालना क्या है? एवरेज वेलोसिटी। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या है? L साउथ, L वेस्ट, देन L नॉर्थ, दैट इज इक्वल टू 3L। अब इसको कवर करने में टाइम क्या लगेगा? तो टोटल डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड कांस्टेंट है तो इसलिए ये टाइम टेकन 3L/v। अब यहाँ पर देखिए इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? तो आप देख सकते हैं ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पर क्या दिया गया है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस A और D के बीच में ये L है, A से B, B से C, C से D। लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखिए A और D के बीच में है L, तो डिस्प्लेसमेंट L है। देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, दैट इज L डिवाइडेड बाय 3L/v, दैट इज इक्वल टू v/3। क्या ये आंसर हमारा सही है? यहीं पर पजल है। एक्चुअली हम लोग जो मैप बना रहे हैं उस मैप के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने एक प्लेन की तरह ट्रीट किया है, जबकि हमारा क्वेश्चन में क्या दिया गया है? ये ड्वार्फ प्लेनेट है जिसका शेप स्फेरिकल है। तो ये ना जा कर के हम लोगों का एक्चुअल डायग्राम ये होना चाहिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे पजल क्या है। तो जो भी हम लोगों ने यहाँ पर बताया और सॉल्व करने की कोशिश की, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरी तरह से गलत है, ये डायग्राम गलत है। लेट्स एलिमिनेट इट। अब हम लोग यहाँ पर इसको एलिमिनेट करके एक्चुअल सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेट्स वॉच। हमारा जो डायग्राम है इसमें पहले नॉर्थ, ये जो डायग्राम है इसको हम हटा दे रहे हैं और हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा चलिए फिर से देखते हैं तो किस तरह से हमारा ये रिज़ल्ट होगा। लेट्स वॉच। तो हम यहाँ पर ड्वार्फ प्लेनेट का एक प्रोटोटाइप हमने बनाया है, आप इसको चलिए एक्सप्लोर करते हैं। ये देखिए पॉइंट ए नॉर्थ पोल। अब हम एक रफ स्केच करते हैं कि ये नॉर्थ से साउथ की तरफ L डिस्टेंस आता है। देखिएगा मैंने ब्लू कलर पेन से दिखा रखा है, हाईलाइट किया। ये चलिए ये पॉइंट है जहाँ तक ये पहुँचता है। फिर ये L डिस्टेंस वेस्ट पे पहुँचता है। आप देखिएगा इक्वेटर की तरफ, ये पहले ट्रैवल करता है लॉन्गिट्यूड देन लैटिट्यूड वेस्ट और फिर ये नॉर्थ की तरफ वापस जाता है L डिस्टेंस। आप नोटिस कीजिएगा ये है L साउथ, L वेस्ट, A से P,
P से Q, Q से A, फिर से L नॉर्थ। आप देखेंगे आपके सामने एक ट्रायंगल बन रहा है ये, जबकि हम उस समय देख रहे थे प्लेन की तरह मोशन ट्रीट कर रहे थे, तो वो एक गलत सोच था। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर एक ट्रायंगल है जिसमें तीनों एंगल 90 डिग्री है। ऐसा ट्रायंगल केवल स्फीयर पे पॉसिबल है, ये प्लेन पे पॉसिबल नहीं है। अब देखिए ये स्टार्ट किया नॉर्थ से साउथ L, देन वेस्ट L, देन नॉर्थ L, टोटल डिस्प्लेसमेंट तो L है। यहाँ पर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या है 3L, लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर तो 0 हो जा रहा है। तो देयरफॉर what is the average velocity of whole motion, that is total displacement by time, डिस्प्लेसमेंट ही 0 है तो ये 0 हो जाएगा। तो ये मेन पजल है इस क्वेश्चन का, जहाँ पर हम लोग प्लेन के ऊपर मोशन सोच रहे होते हैं लेकिन ये स्फीयर के ऊपर मोशन हो रहा होता है, और इस तरीके से हम गलत क्वेश्चन के सॉल्यूशन के ट्रैप में फंस सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा ये पजल। थैंक यू वेरी मच।